माता सीता का वन जाने का निर्णय, लक्ष्मण का साथ और अयोध्या से विदाई। भगवान राम ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली थी। उनके मन में न क्रोध था, न दुहक और न ही किसी के प्रति शिकायत। वे जानते थे कि धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन उसी पर चलना एक सच्चे पुत्र और राजकुमार का कर्तव्य है। वनवास का निर्णय सुनने के बाद वे सबसे पहले अपने महल की ओर चले, ताकि माता सीता को सारी बात बता सकें। उस समय माता सीता प्रसन्न थीं। वे राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त थीं। महल को सजाया जा रहा था और दासियां मंगलगीत गा रही थीं। तभी राम गंभीर भाव से उनके कक्ष में प्रवेश किए। सीता ने उनके चेहरे की ओर देखा और तुरंत समझ गईं कि कोई विशेष बात है। उन्होंने पूछा, स्वामी, आज आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या कोई समस्या है? राम ने शांत स्वर में कहा, सीते, परिस्थितियां बदल गई हैं। पिताश्री ने मुझे 14 वर्षों के लिए वन जाने की आज्ञा दी है। भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। यह सुनते ही सीता कुछ क्षण के लिए मौन रह गईं। जिस दिन उन्हें अपने पति का राज्याभिषेक देखने की आशा थी, उसी दिन वनवास का समाचार मिला था। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। कुछ क्षण बाद उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, सीते, वन का जीवन महल के जीवन जैसा नहीं होता। वहां न सुंदर भवन होंगे, न सुख सुविधाएं। जंगलों में हिंसक पशु होंगे, कांटों भरे मार्ग होंगे और अनेक कठिनाइयां होंगी। तुम राजकुमारी हो, तुम्हें ऐसे कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। तुम अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। लेकिन सीता मुस्कुराईं और बोली, स्वामी, पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है। आपका सुख मेरा सुख है और आपका दुहक मेरा दुहक। यदि आप वन में रहेंगे तो मैं महल में रहकर कैसे प्रसन्न रह सकती हूँ? मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। राम ने फिर समझाया, वन का जीवन बहुत कठिन है। वहां कभी भोजन मिलेगा तो कभी नहीं। कभी वर्षा होगी, कभी तेज धूप। तुम्हें अनेक कष्ट उठाने पड़ेंगे। सीता ने उत्तर दिया, मुझे किसी कष्ट का भय नहीं है। आपके साथ रहने पर वन भी मेरे लिए स्वर्ग के समान होगा और आपके बिना यह राजमहल भी मुझे सूना लगेगा। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगी। राम समझ गए कि सीता अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने प्रेमपूर्वक उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। इसी बीच लक्ष्मण भी वहां पहुंच गए। उनके मन में अभी भी वनवास के निर्णय को लेकर दुहक था, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया था। वे राम के चरणों में झुककर बोले, भैया, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। आपकी सेवा करना ही मेरा जीवन है। राम ने कहा, लक्ष्मण, अयोध्या में रहकर माता सुमित्रा और अन्य माताओं की सेवा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म आपकी सेवा है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कृपया मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर अनुमति दे दी। लक्ष्मण का चेहरा खिल उठा। उन्हें लगा जैसे उन्हें संसार का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। इसके बाद सीता अपनी सास माता कौशल्या के पास गईं। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और वन जाने की अनुमति मांगी। कौशल्या पहले से ही राम के वनवास के कारण दुरखी थीं। जब उन्होंने सीता को भी वन जाने की बात करते सुना, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, पुत्री, वन का जीवन अत्यंत कठिन है। तुमने कभी कष्ट नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कठिनाइयां सहो। सीता ने विनम्रता से उत्तर दिया, माताश्री, पति जहां रहते हैं वहीं पत्नी का घर होता है।
मैं राम के बिना अयोध्या में नहीं रह सकती। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। कौशल्या ने उन्हें हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि वे हर संकट में सुरक्षित रहें। उधर लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचे। उन्होंने वन जाने की अनुमति मांगी। माता सुमित्रा ने अपने पुत्र को प्रेम से देखा और कहा, पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। राम की सेवा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। वन में राम को अपना पिता और सीता को अपनी माता समझना। उनकी सेवा में कभी कोई कमी मत आने देना। लक्ष्मण ने माता के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे वनवास का समाचार पूरे अयोध्या नगर में फैल गया। लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राम जैसे धर्मात्मा राजकुमार को वन जाना पड़ेगा। जो लोग कल तक उत्सव की तैयारी कर रहे थे, वे आज शोक में डूब गए। महल के बाहर हजारों नागरिक एकत्र होने लगे। सभी राम के दर्शन करना चाहते थे। लोगों की आंखों में आंसू थे। वे बार बार यही कह रहे थे, हमारे राम को वन क्यों भेजा जा रहा है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने साधारण वनवासी वस्त्र धारण किए। राम और लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाए और सीता ने भी वनवास के अनुरूप वस्त्र पहन लिए। यह दृश्य देखकर महल में उपस्थित सभी लोग रो पड़े। जो राम कल राजा बनने वाले थे, वे आज तपस्वी के समान वन की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। महाराज दशरथ यह दृश्य देखकर स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। वे बार बार राम को रोकने का प्रयास करते, लेकिन राम प्रेमपूर्वक उन्हें समझाते। अंत में उन्होंने पिता के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। जब राम महल से बाहर निकले, तब अयोध्या की जनता उनके पीछे चल पड़ी। कोई भी उन्हें अकेले जाने नहीं देना चाहता था। स्त्रियां रो रही थीं, बच्चे विलाप कर रहे थे और वृद्ध लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह वनवास समाप्त हो जाए। राम ने लोगों को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, आप सभी अयोध्या लौट जाइए। राज्य की सेवा करना और धर्म का पालन करना ही मेरे प्रति आपका प्रेम है। लेकिन लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे उनके साथ साथ चलते रहे। अंततः सुमंत्र रथ लेकर आए। राम, सीता और लक्ष्मण उसमें बैठ गए। रथ धीरे धीरे अयोध्या से बाहर निकलने लगा। नगर के लोग दूर तक उनके पीछे दौड़ते रहे। हर ओर रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब रथ नगर की सीमा से बाहर निकला, तब राम ने पीछे मुड़कर अयोध्या की ओर देखा। यह वही नगरी थी जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। लेकिन उनके चेहरे पर दुख के बजाय शांति थी। वे जानते थे कि यह सब धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। रात होने पर वे तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने विश्राम किया। अयोध्या के लोग भी उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गए थे। वे थक चुके थे, लेकिन राम को छोड़ना नहीं चाहते थे। रात के अंतिम पहर में जब सभी लोग सो गए, तब राम ने सुमंत्र से कहा कि रथ को चुपचाप आगे बढ़ा दिया जाए। वे नहीं चाहते थे कि अयोध्या की जनता और अधिक कष्ट उठाए। प्रातःकाल जब लोगों की आंख खुली, तब उन्होंने देखा कि राम वहां नहीं हैं। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन राम की इच्छा समझकर वापस अयोध्या लौट गए। उधर राम, सीता और लक्ष्मण अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए गंगा तट की ओर चल पड़े। उनके सामने लंबा वनवास था, अनेक परीक्षाएं थीं और जीवन का एक नया अध्याय उनका इंतजार कर रहा था। भाग 3 समाप्त। अगले भाग में गंगा पार करना, निषादराज गुह से भेंट, चित्रकूट में निवास, महाराज दशरथ का देहत्याग और भरत का अयोध्या लौटना।